नमस्कार, आई निमेश डबराल वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको पूरा करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, थोड़ा सा वीडियो के एंड तक थोड़ा आसपास का एनवायरनमेंट में थोड़ा शोर वगैरह ज़्यादा होने लग गया था, इसलिए मैंने वहीं पे वो कर दी थी ख़त्म। तो आज हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस छोड़े थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं। और मैं हर वीडियो में आपको बार बार ये इसलिए बोलता हूँ कि कुछ बच्चे हो सकता है कि डे बाय डे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन डाउन होते होते क्या हो जाता है कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। बट क्या होता है, कभी अगर आपको कोई रिमाइंड करवाने वाला हो कि भाई मेहनत करनी है, तो जो बच्चे थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब उनकी एफिशिएंसी 75-70% जाती है, तो उनको थोड़ा सा पुश देने से वो दोबारा 80-90% की एफिशिएंसी तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता रहूँगा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और काउंटडाउन चलने पे लगा हुआ है, एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि when 6 boys are admitted and 6 girls left the percentage of boys increased from 60% to 75%. Find the original number of boys and girls in the class। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि एक क्लास में क्या हुआ, 6 लड़के एडमिट हुए, ठीक है, मतलब कि नए एडमिशन आए और 6 लड़कियों ने क्या कर दिया, क्लास छोड़ दी। तो हमें और उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो परसेंटेज ऑफ बॉयज है ना, पहले 6 लड़कों के आने से पहले वो परसेंटेज थी 60%, और 6 लड़के जब ज्वाइन हो गए और 6 लड़कियों ने जब छोड़ दिया, उसके बाद जो बॉयज की परसेंटेज है वो ऊपर जाके 75% तक चली गई। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ बॉयज क्लास में थे और हमारी गर्ल्स कितनी थी। तो यहाँ पे अगर हम इसका वो बनाए, तो हमें बॉयज की परसेंटेज का बनाना है। हम पहले मान लें कि x है हमारे बॉयज का नंबर, y है हमारी गर्ल्स का नंबर, ठीक है। तो पहले वाला क्या बोल रहा था कि अब जब हमारे पास पुराने जो ओरिजिनल नंबर था, तो x अपॉन x प्लस वाई जो था, इसका परसेंटेज तो जो था वो था 60, ठीक है। ये था हमारे पास इसका वो, ठीक है ना। और अब हमारे पास क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 2 3 2 5 तो ये 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x प्लस 3y। या फिर इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उससे इसके बाद क्या कहा है कि हमारे जो लड़के हैं ना, वो बढ़ के 6 और ऐड हो गए। तो यहाँ पे x प्लस 6 हो गया अपॉन में x प्लस 6 इंटू, सॉरी यहाँ पे x प्लस 6 इंटू ऐसा कुछ हुआ है, इज इक्वल्स टू में ये 75 हो चुका है। तो ये 75 3 टाइम्स जाएगा 25 से, ये 4 टाइम्स जाएगा 25 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4x प्लस 24। यहाँ पे हो जाएगा 6 से 6 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा इज इक्वल्स टू में 3x प्लस 3y ये बन जाएगा। इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस बनी है हमारी। इन दो इक्वेशंस को अगर हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं। यहाँ पे देखो 3y कैंसिल हो सकता है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 24। इसको मैं यहीं शिफ्ट कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सॉरी ये कैंसिल नहीं होना है, ये कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 24 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। x 24 आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए, यहीं पे पुट कर लेते हैं 2 इंटू 24 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 24, तो 3 से कटेगा 8 टाइम्स और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 टाइम्स, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा आंसर। तो मैं यहाँ पे एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या किया। ठीक है, उससे बोला कि हम हमारे पास क्या थे, जो बॉयज और गर्ल्स थे उसमें से बॉयज का जो ओरिजिनल परसेंटेज था ना वो 60% था। तो हमने माना था कि x नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास हैं और y नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमें किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसका जो नंबर होता है टोटल अपॉन जो हमारा पूरे ऑल ओवर क्या होता है सब मिला के टोटल होता है अपॉन में उसको रखते हैं इनटू 100 इज इक्वल्स टू हमारा परसेंट निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपॉन 100 नहीं करना है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी चीज़ से परसेंटेज निकलता है तो ये परसेंट परसेंट वैसे ही कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अपॉन 60 अपॉन 100 मत कर देना। ठीक है, तो x मतलब नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x प्लस y नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू होगा 60। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारी एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसने बोला कि लड़के क्या हुआ कि 6 लड़के ने नया एडमिशन लिया और 6 लड़कियों ने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया या क्लास को छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, x प्लस 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे x प्लस 6 और y माइनस 6, तो 6 से 6 वैसे ही कैंसिल हो जाना है। इनटू 100 से क्या होगा, इक्वल टू जो हमारा परसेंटेज हो गया वो बढ़ के 75% हो गया। तो इससे क्या हुआ कि 75 से कैंसिल वगैरह होके क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने आपस में सॉल्व किया और x और y की वैल्यूज हमने इजीली निकाल दी। ठीक है, तो ये करना था, यहाँ से हमारी x और y मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है, तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर टुडे their ages will add up to 126 years। तो पहले क्या करते हैं, इसी फर्स्ट सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इसको इसका जो मतलब है वो निकाल लेते हैं ताकि आगे ज्यादा मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज होता है। तो मान लेते हैं कि सन की एज है x और फादर की एज है y। ठीक है, तो आप इसका पूरा स्टेटमेंट लिख लेना क्योंकि मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे जानबूझ से कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर उसने बोला है कि अब क्या है, when the son will be as old as the father today, मतलब कि जब बेटा जो होगा ना वो अपने पिता के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे फादर हैं 40 इयर्स के, एक बार ले लेते हैं, और मैं हूँ 18 इयर्स का। ठीक है, उसने बोला कि जब मैं क्या हो जाऊंगा, अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, तो मैं 40 इयर्स का हो जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरे पे जो फादर और मेरे जो एज का डिफरेंस है 40 माइनस 18, तो कितना होगा ये 22 इयर्स। ठीक है, तो 22 इयर्स जब मेरे एज में ऐड जाएंगे तो क्या हो जाऊंगा, मैं फादर की एज का हो जाऊंगा। बट ऐसा तो है नहीं कि मैं 40 का हो गया और मेरे फादर भी 40 के रहे, उन पे भी तो क्या होगा, जो हमारी एज के डिफरेंस जो मैंने अपनी एज में ऐड किया, मतलब 22 इयर्स के बाद जो मैं 40 का हुआ तो उनकी एज पे तो 22 इयर्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे वो और आगे बढ़ के 62 के हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, हमेशा बड़ा जो रहेगा वो हमेशा बड़ा ही रहेगा क्योंकि टाइम सबके लिए एक ही तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि जब बेटा फादर का वो हो जाए बराबर हो जाएगा, तो पहले क्या करना है, हमें फादर और बेटे की एज में जो डिफरेंस है ना वो बेटे की एज में ऐड करना है ताकि बेटा फादर के बराबर हो जाए। बट यहीं पे नहीं रुकना है क्योंकि फादर भी क्या होगा, जब बेटा फादर की एज तक आ रहा होगा तो फादर भी तो आगे बढ़ रहा होगा और उसी डिफरेंस से वो बड़ा हो जाएगा, जो जिस डिफरेंस से हम क्या करेंगे, सन की एज को ऐड करेंगे। तो हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन difference in the ages of the father and the son इज इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस एक्स, मतलब कि फादर की एज में से हम सन की एज को माइनस करते तो हमें डिफरेंस पता जाएगा। तो उसने कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है कि जब x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा कि जब बेटा फादर की एज का हो जाएगा तो दोनों की एज का जो सम होगा ना वो 126 ईयर्स आएगा। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू क्या दिखा रहा है, ये 126 दिखा रहा है। तो ये हमें क्या दिया है, इसने पहली कंडीशन दी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x में से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई 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 3y हो जाएंगे, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 126 इसने हमें बोला है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है। फिर उसने बोला है कि when the father was as old as the son,
सन इज टुडे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आज मैं जितने साल का हूँ, मैं 18 साल का हूँ, तो जो जब मेरे फादर क्या थे, मेरे बराबर थे, ठीक है। तो क्या था, उन दोनों की एज का जो मतलब सॉरी एजेस का जो सम था ना, वो उसने दे रखा है 38। तो क्या होगा अब, दोबारा क्या होगा, जो डिफरेंस है ये फादर और सन की एज का डिफरेंस है, वो फादर की एज से माइनस होगा और साथ ही साथ सन की एज से भी माइनस होगा, तभी तो वो इतने साल पीछे जाएंगे, है ना। जैसे मैं 18 साल का था, पर यहाँ पे भी 18 साल वाला वो केस चलेगा नहीं, मैं फादर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मान लेते हैं 35 कर देते हैं, 35 चल जाएगा, ठीक है। तो 35 भी चलेगा, नहीं नहीं 35 से भी कम करना पड़ेगा, 30 मान लेते हैं। तो 30 साल के मेरे फादर और मैं 18 साल का, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम दोनों के एज की डिफरेंस जो है वो 12 साल है, ठीक है। तो मेरे फादर की एज भी अगर मेरे को 18 बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा इसमें, तभी तो मेरे फादर 18 के आएंगे, है ना। तो जो डिफरेंस हमारी एज का डिफरेंस है वही इसमें से माइनस, पहली वाली कंडीशन में प्लस करना था क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं कि मेरी एज फादर के बराबर हो रही है, और अब क्या हो रहा है कि इस केस में फादर मेरी एज पे आ रहे हैं, मतलब हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, फादर की एज भी कम होगी, तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा माइनस होगा, मैं -12 मेरी एज से होगा, तो -12 जब होगा तो मैं कितने साल का बचूंगा, 6 साल का, ठीक है। तो मैं चला जाऊंगा 6 ईयर्स पे। तो क्या हुआ, दोनों की एज से जो दोनों का एज का डिफरेंस है वो माइनस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये जो हमारा कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। तो वही सेम करेंगे, तो x में से भी क्या करेंगे, -y - x प्लस y - x इज इक्वल टू दे रखा है 38। तो अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे x x ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी देखो प्लस का x ऐड हो, 3x माइनस वाई, देखो y यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे ही बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू 38। ये हमारी हो जाएगी सेकंड कंडीशन। करते हैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 9x - 3y इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 2 3 6 9 11 114, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को रखते हैं, तो -(x + 3y इज इक्वल टू 126। तो दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐड होके 8x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 4 और ये हो जाएगा 2 240। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 के इक्वल। तो हमारे जो सन की एज है वो 30 इयर्स आ गई है। और अब फादर की एज निकालें, तो फादर की एज इसमें रख देते हैं हम सन की एज को, तो 3 × 30 - y इज इक्वल टू 38। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 - 38। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 52 आ जाएगा ये ईयर्स। तो हमारी इजीली सन और फादर की एज आ गई है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मैं थोड़ा एक और बार इसे रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब उसने हमें बोला कि जो बेटा है ना, जब क्या हो जाएगा, अपने पिताजी के बराबर हो जाएगा, मतलब जितनी पिताजी की प्रेजेंट एज है ना उतनी एज सन की हो जाएगी। तो दोनों की जो एज का सम होगा ना वो क्या होगा, 126 के बराबर आएगा। तो जब बेटा अपने फादर के बराबर होगा तो उसका फादर भी तो आगे और उतना ही एज हो जाएगी जितने सन को आगे बढ़ना है। तो और सन को अपने पापा के बराबर होने के लिए कितना चाहिए, है ना, दो, अगर उसे अपने फादर के बराबर होना है तो उसके फादर और उसके बीच में जो एज डिफरेंस है उसी को तो उसे अपनी एज में ऐड करना पड़ेगा, फिर तो अपने फादर के बराबर होगा। और जब इसकी एज में वो एज डिफरेंस ऐड होगा तो साथ में फादर की एज में तो वो डिफरेंस ऐड होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि फादर तो वहीं पे नहीं रुका रहेगा कि वो 60 इयर्स का तो वो 60 पे ही रुका रहे, ऐसा नहीं होता। उसकी भी उसमें क्या होगा, एज बढ़ेगी, जितनी सन की एज बढ़ रही है उतनी ही उसकी एज बढ़ेगी। तो क्या किया हमने, हमने सन की एज में जब उन दोनों की एज का डिफरेंस ऐड किया तो फादर की एज में भी वही ऐड हुआ, ये दोनों इक्वल आ गए। इनकी दोनों का जो एज का सम आ गया वो 126 आ गया। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन मिली। फिर उसने बोला कि जब फादर अपने बेटे की एज का था, जो बेटे की आज की एज है, जो मतलब मान लो मेरी एज है x, तो फादर को क्या करना है, हमें y से x पे लाना है खींच के, ठीक है। मतलब 60 इयर्स है तो मान लीजिए उनको क्या लाना है,
30 ईयर्स पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो फादर की एज का डिफरेंस है और सन की एज का डिफरेंस है उसको फादर्स की एज से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो फादर वापस अपने जो सन की एज है उस पर आ पाएगा, है ना। और फिर से वही वाली बात होती है, अगर फादर वापस आ रहा है तो सन को भी तो फिर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सन वहां पे रुका तो नहीं रहेगा, है ना। फादर जब 30 साल का रहा होगा तो सन तो शायद पैदा ही हो रहा होगा उस टाइम, है ना। तो ऐसा हमारा यहाँ पे थ्योरी मतलब वो लगती है, ठीक है। तो जैसे हमने लगाया तो हमने क्या किया, सन की एज से जब वो एज डिफरेंस माइनस किया तो फादर की एज से भी एज डिफरेंस माइनस किया, और वो इक्वल टू क्या है, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 38 के। फिर यहाँ से भी इक्वेशन आई, फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने आपस में सॉल्व किया और हमारी प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर हमें मिल गई, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपको मेरे दोस्त मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि भाई ऐसा है वीडियो में कभी कभी स्माइल तो कर लिया कर, बट क्या करूँ, मतलब एक तो थकान भी हो जाती है क्योंकि कोचिंग वगैरह में 3-4 घंटे मतलब अपनी उसमें पढ़ाने के बाद उसके बाद यहाँ पे वीडियो में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि कोचिंग में तो क्या है बच्चे आसपास बैठे रहते हैं तो उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है मैं एक कैमरे को देख के हंसी मजाक कर रहा होता हूँ तो मेरे को ही खुद लगता है कि मैं थोड़ा सा पागल वाला हरकतें कर रहा हूँ, बट फिर भी आपके थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। बट अगर आपको थोड़ी बोरियत सी आए तो आप थोड़ा सा हिल डुल के तब बैठ के दोबारा वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर टू रिपेयर हिज साइकिल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि साइक्लिस्ट था, उसने क्या किया, वो साइकिल चला रहा था और एक कुछ डिस्टेंस के बाद क्या हुआ, आधा घंटा वो रुका अपनी साइकिल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर आफ्टर विच ही कंप्लीट्स द होल जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर एट हाफ स्पीड इन 5 आवर्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि साइकिलिस्ट चल रहा होगा, अपना चला रहा होगा वो, उसके बाद क्या हुआ, कुछ आगे चलने के बाद क्या हुआ, आधे घंटे के लिए वो रुका अपनी साइकिल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो रिपेयर की उसने साइकिल, उसके बाद उसने क्या किया, जो बाकी की होल जर्नी है ना, मतलब होल जर्नी उसकी 30 किलोमीटर है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 30 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये होल जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30 किलोमीटर। अब क्या हुआ होगा, वो यहाँ से चलना तो शुरू हुआ, बट क्या हुआ बीच में उसे रुकना पड़ गया, क्यों, क्योंकि उसकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो वो हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे रुका, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से उसने कंटिन्यू किया और अपनी जो होल जर्नी है ना वो कितने घंटे में करी, 5 आवर्स में करी, ठीक है। 5 आवर्स में उसने होल जर्नी को कंप्लीट किया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द ब्रेक डाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ, ठीक है, मतलब फार्दर ऑफ, ये मान लीजिए दोबारा ये जर्नी हमारी 30 किलोमीटर की, अब जो ब्रेक डाउन है ना वो यहाँ पे ना होके वो थोड़ा 10 किलोमीटर आगे, जो पहले वाला ब्रेक डाउन था, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस पे ब्रेक डाउन हो गया था, तो ये अब 10 किलोमीटर और आगे जाके ब्रेक डाउन हुआ होता और फिर यहाँ पे वो आधे घंटे के लिए रुका होता, ठीक है। ही वुड हैव डन द होल जर्नी इन 4 आवर्स, तो ऐसे में उसने क्या कर दिया होता, 4 घंटे के अंदर, 4 आवर्स के अंदर ही उसने जर्नी को पूरी कंप्लीट कर लिया होता, ठीक है। तो ये उसने हमें बोला है। Find where the breakdown occurred and his original speed, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, तो हम बोल देंगे यहाँ पे let the speed of the cyclist be x, ठीक है, and breakdown occurs at y distance, ठीक है, y distance, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें टाइम देखना है तो y अपॉन x, ठीक है, मतलब क्या है कि ओरिजिनल स्पीड जो हमारा उसने y डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड से चला, है ना, y अपॉन x, ये हमारा क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस y उसने कवर किया यहाँ तक, डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, क्योंकि y, ठीक है, y इसको मान लेता हूँ,
तो ये भी y रहा होगा। ठीक है, तो इसने y डिस्टेंस तो क्या किया है, अपनी ओरिजिनल स्पीड में कवर किया है, तो टाइम हो जाएगा y अपॉन x। फिर प्लस जो बाकी का डिस्टेंस है वो कितने में कवर किया उसने, बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा 30 माइनस y, उसने कवर किया है हाफ अपनी स्पीड पे। ठीक है, x/2 की स्पीड पे उसने डिस्टेंस कवर किया, और टोटल जर्नी कितनी देर में खत्म हुई है, 5 आवर्स में। 5 ही लिख देता हूँ सिंपल। तो ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को। ये हमारा उसने दिया है, तो y अपॉन x प्लस ये हो जाएगा 230 माइनस y, मैंने क्या किया इस 2 को भी ऊपर ही ले गया, अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इस x को ये एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5x, या फिर ये y माइनस से माइनस होगा तो 5x माइनस y इधर आके प्लस y इज इक्वल्स टू 60। ये हमारी आ जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि अगर उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन जो हुआ होता ना वो 10 किलोमीटर आगे हुआ होता जहां पे पहले हुआ था उससे, तो क्या होगा, ये क्या चलता फिर y प्लस 10 किलोमीटर क्या चलता, ये अपनी ओरिजिनल स्पीड में चलता, प्लस अब क्या बचेगा, तो 30 माइनस वाई प्लस 10, अब जो डिस्टेंस होता वो किस पे चलता, वो अपनी पूरा मतलब नई वाली हाफ स्पीड पे। ठीक है, तो अपॉन x/2 की स्पीड से चलता, तो ये कितने आवर में कंप्लीट करता, 4 आवर्स में करता। अब देखते हैं इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं आपस में। तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा y प्लस 10 प्लस ये ऊपर आएगा तो 2 इंटू यहाँ पे देखो 10 भी माइनस होगा इससे, तो ये होगा 20 माइनस y इज इक्वल्स टू में 4x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y प्लस 10 प्लस 40 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10 50 आ गया। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आपकी इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बहुत सिंपल आई है, तो इजीली आप कर पाएंगे इसको। तो 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 60, 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 50, माइनस कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 x ही बचेगा इज इक्वल्स टू 60 माइनस, तो ये 10 हो जाएगा। तो क्या हुआ था, जो x है हमारी वो स्पीड थी, तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, और जो y भी आ जाएगा वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो जो ब्रेक डाउन हुआ था वो 10 किलोमीटर आगे जाके हुआ था, और जो हमारी स्पीड भी है ओरिजिनल वो भी 10 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप ये नोट कर सकते हैं, मैं एक और बार थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, हमारे पास एक साइकिलिस्ट था जो क्या कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था। ठीक है, पर क्या हुआ, कुछ दूरी पे जाके ना उसकी साइकिल खराब हुई। तो खराब होने के लिए क्या हुआ, फिर खराब होने के बाद उसने रुका, वो अपना साइकिल वगैरह उसने ठीक करने के लिए अपना आधा घंटा लिया। तो उसने क्या किया, हमने मान लिया कि वो वाई डिस्टेंस चल चुका था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वाई डिस्टेंस वो अपनी ओरिजिनल मान लीजिए हमने एक्स स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है, तो उसने जो वाई डिस्टेंस कवर किया होगा वाई अपॉन एक्स टाइम से ही कवर किया होगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा वाई और स्पीड है हमारी एक्स, तो वाई अपॉन एक्स टाइम से किया। तो उसके बाद देखो क्या होता है कि जब हम साइकिल ठीक कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं ना, अब साइकिल को दोबारा उतनी तेजी से नहीं चलाते, क्योंकि हमें लगता है कि ये दोबारा खराब ना हो जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, जो जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था उसी आधी स्पीड से उसने बाकी की जर्नी को क्या किया, कवर किया। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पीड आगे जाके आधी हो गई, और जो नया वाला डिस्टेंस आएगा उसने बोला कि टोटल जर्नी जो है हमारी यहाँ से लेकर वहां तक 30 किलोमीटर है। तो अब उसे 30 माइनस वाई डिस्टेंस ही तो चलना है, क्योंकि वाई तो वो चल चुका है। तो 30 माइनस वाई अपॉन x/2 से वो चला, और टोटल टाइम कितना लिया उसने, 5 घंटे उसने लिया। ठीक है, उसके बाद ये इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर उसने बोला कि मान लीजिए अगर जो ब्रेक डाउन हुआ है वो उस वाले स्पॉट पे जो पिछली बार हुआ था वहां पे ना हुआ होता, वो 10 किलोमीटर आगे जाके हुआ होता अगर, तो हमने क्या किया, जो y था, y डिस्टेंस था जहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन हुआ था उस पे 10 किलोमीटर ऐड कर दिए। तो क्या होगा, y प्लस 10 किलोमीटर जो चलेगा वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेगा, क्योंकि शुरू में उसे लगा होगा कि साइकिल खराब नहीं होगी तो फटाफट तेजी से चलते हैं।
बट क्या हुआ कि वो y प्लस 10 किलोमीटर के बाद दोबारा क्या होगा, साइकिल खराब हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, वहां पे ठीक करने के लिए रुकेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक करने के बाद फिर से उसे लगेगा यार अब मेरे को धीरे चलना चाहिए, तो क्या करेगा, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है वो कम स्पीड से करेगा। तो y प्लस 10 तो चल चुका है हमारी x स्पीड से, तो y प्लस 10 अपॉन एक्स तुम्हारा टाइम हो गया इस डिस्टेंस को चलने का। फिर प्लस जो बाकी के बचा हुआ डिस्टेंस है 30 माइनस y प्लस 10, ये कितनी स्पीड से चलेगा, x/2 स्पीड से चलेगा, और टोटल जो जर्नी खत्म होगी वो कितनी देर में होगी, 4 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसको फर्दर हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल गया कि कितना हमारा स्पीड और उसकी वो थी। ठीक है, टाइम मतलब डिस्टेंस कहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हुआ था साइकिल का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द पॉपुलेशन इन अ विलेज इज 5000, 5000 की पॉपुलेशन वाला विलेज है। इफ इन अ ईयर the number of males were to increase by 5% and that of the female by 3% annually, the population would grow to 5202 at the end of the year। मतलब एक साल के अंदर अंदर जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बढ़त बन जाए, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल्स वुड इंक्रीज बाय 3%। अगर 3% से फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होता कि जो एक साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन बन जाती वो 5202 बन जाती एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो उसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज। तो हमें कैसे निकालना है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मेल्स हैं x और नंबर ऑफ फीमेल्स हैं y। ठीक है, अगर क्या होना है इनके, अब देखो x प्लस y हमारा किसके इक्वल है, 5000 के इक्वल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तो पहले मतलब साल की शुरुआत में तो ये हमारा जो सिनेरियो था वो ये था। बट आफ्टर 1 ईयर क्या होना है कि द मेल पॉपुलेशन क्या होनी है, 5% से इंक्रीज होनी है। तो पहले तो 5% ऑफ x निकालें अगर, तो कितना आएगा वो 5/100x, ये आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिवाइड नहीं करता हूँ, डिवाइड करके थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाती है, इससे अच्छा है कि इसे ऐसे छोड़ दो। तो क्या होगा, ये जो 5% ऑफ x क्या होगा, x में ही तो ऐड होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो 5% ऑफ x है वो आ गए और पिछले वाला जो x था वो चले गए, पिछले वाले मेल जो x मेल्स थे वो भी तो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 5/100x, तो ये आ जाएगा आपका 105/100 x। ठीक है, ये नया हमारा मेल्स की जो नंबर है वो आया। ठीक है, अब फीमेल्स में भी क्या हुआ, बढ़त हुई है 3% की, 3% ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/100 ऑफ y। तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये इस y में ऐड होगा, तो न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3/100 ऑफ y, ये आ जाएगा 103/100y। ठीक है, ये आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है, 105x अपॉन 100 प्लस 103y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5202। ठीक है, ये आ गया। ये 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 105x प्लस 103y इज इक्वल्स टू 520200। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, बड़ी खतरनाक इक्वेशन आई है। तो ये सेकंड, तो क्या करते हैं यहां से जो भी करेंगे करना तो पड़ेगा ही कुछ भी। ठीक है, यहां से हम y की वैल्यू निकाल देंगे 5000 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो 105x प्लस 103 इंटू मतलब 5000 माइनस x इज इक्वल टू 520200। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तो आएगा 105x प्लस 103 मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो 3 जीरो अलग से लगा ही देता हूँ, 3 5 15 1 3 5 5। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 103x इज इक्वल टू 520200। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 103 इससे माइनस होगा तो 2x बचेगा, ये उससे माइनस होगा तो 51,000 कितना, ये 5,15,000 और ये है 5,20,200। ठीक है, यही है।
तो 15,000, तो 5 तो वैसे ही बच जाएगा, 15,000 माइनस होगा 20,000 में से 5,200 ही बचेगा, तो 5,200 बचेगा। यहाँ से अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 और ठीक है 2600 ही आने वाला है। तो हमारा जो मेल्स का नंबर है वो कितना आ गया है 2600। अब मेल्स का वहाँ पे नंबर ऊपर रख दोगे अगर, तो 2600 प्लस y इज इक्वल टू 5,000 है। तो फीमेल्स का नंबर आपको इजीली मिल जाएगा 24,000 बोलने वाला था मैं, बट ऐसा नहीं है 2400। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन तो मैं दोबारा भी रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बहुत इजी था ये, बट इसलिए पॉपुलेशन वाला खेल था इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन भी मैं डाल दूं, क्योंकि नई नई लैंग्वेज वाले जितने भी मैं क्वेश्चंस मेरे को मिल रहे हैं मैं सब यहाँ पे घुसेरता जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है। गंधर्व वाओ had some bananas and he divided them into lots A and B, मतलब कि बनानास से उसके बाद बहुत सारे, और उसने क्या किया दो लॉट्स में डिवाइड कर दिया, एक A लॉट एक B लॉट। ठीक है, फिर बोलता है कि he sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas। क्या किया, जो A वाला लॉट था उसने क्या किया 3 बनानास बेचे 2 रुपए के। उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 for 1 बनाना। बी वाले लॉट में क्या हुआ, उसने क्या किया 1 रुपए का 1 बनाना बेचा। तो फायदा तो मुझे ए लॉट से खरीद के लग रहा है, क्योंकि 2 रुपए में 3 बनाना मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 रुपए में ही 3 बनाना मिलेगी बी लॉट से। बट चलिए आगे देखते हैं। इन टोटल क्या हुआ, उसको कितने का वो हुआ सेल हुई, इसकी 400 की सेल हुई। तो अब उसने बोला है कि आगे इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट फॉर ₹1 पर बनाना एंड द सेकंड लॉट at the rate of ₹4 for 5 bananas, his total collection would have been ₹460. Find the total number of bananas he had. तो हम मान लेंगे let the number of bananas in lot A be x। तो A लॉट में हमने x बनानास मान लिए, B लॉट में हमने y बनानास मान लिए। ठीक है, अब क्या हुआ फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने A लॉट के जो बनानास हैं उनको कितने में बेचा 2 रुपए 3 बनाना के। For 3 cost of 3 bananas is equals to ₹2। तो मुझे बताइए अगर 3 बनानास का 2 रुपए के कॉस्ट है तो एक की कितनी होगी। तो आपको यूनिटरी मेथड अगर आता होगा तो बहुत आसानी से बता देंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगी ₹2/3 है ना। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि अगर 10 रुपए का, जब 10 रुपए के 2 पेन है तो एक कितने का होगा 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर ऑफ चीजों से उस पैसों को डिवाइड करो तो मिल जाता है। ठीक है, ये आता है। तो हमारा जो ए लॉट का पैसे आएंगे तो 2/3x, मतलब कि उसने 2/3 रुपीज का बेचे हर एक बनाना को, तो x बनानास है तो 2/3 इंटू x, तो आपका टोटल रुपीज हो जाएगा। प्लस बी लॉट के बनानास को उसने 1 रुपए में 1 बनाना बेचा, तो उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सीधा y इंटू 1 रुपीज, तो सीधे खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू 400 का हमारा उसने सेल की टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200 है ना। इसको मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसने सेकंड कंडीशन के हिसाब से बोला है कि पहले वाले लॉट में तो उसने 1 रुपए पर 1 बनाना के हिसाब से बेचा है, बट सेकंड वाले लॉट में उसने क्या किया है कॉस्ट ऑफ 5 बनानास इज इक्वल्स टू ₹4। तो यहां से कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल्स टू ₹5 4/5। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे ए वाले लॉट में जो x बनाना है उसको तो 1 रुपए में बेचा, तो इसलिए x इंटू 1x ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हर एक बनाना को सिर्फ 4/5 रुपए का बेचा है, तो 4/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ बनाना y हो गया इज इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट हुआ उसे, मतलब कि कितने की सेल हुई 460 रुपीज। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 5 6 30 3 5 4 20 23। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब वही काम करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है,
तो देख लेते हैं। तो इसको मैं अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आप बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 5 से किया तो 5 12 60 होता है 60 6000 हो गया। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो x के इक्वल हो पाएगा। तो 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0 0 2 3 6 2 4 2 2 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, माइनस 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 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा आपका। इज इक्वल्स टू यहाँ पे जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो ये 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 0 0 4 बचेगा, और 5 में से 1 गया तो 14। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 200। तो y लॉट मतलब b लॉट में हमारे 200 बनानास थे, और इसको ही आप कहीं एक में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a लॉट के बनानास भी आ जाएंगे। प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 6 600। तो यहाँ पे 600 ही बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 300 बनानास थे। ठीक है, तो हमारे a लॉट में 300 बनाना, सॉरी 300 नहीं लिखा मैंने, 300 बनाना, बी लॉट में 200 बनाना। तो यहाँ पे देखो इनमें जो कैलकुलेशंस वगैरह थी इतनी मुश्किल नहीं थी, बट इनमें जो मेन लैंग्वेज का वो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे मतलब आगे क्वेश्चन जितने कोशिश कर सकता हूँ मैं लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।